आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले उसको बताने के लिए हम बात करते हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकल के रूप में, दैट इज वर्क डाउन ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज अ लाइन इंटीग्रल। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पथ की कल्पना की जाए तो उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश dl व अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E के अदिश गुणनफल का समाकल विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। अतः किसी पथ AB के लिए विद्युत क्षेत्र का समाकल रेखा समाकल हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट dl फ्रॉम लिमिट्स a टू b। किसी विद्युत क्षेत्र E में स्थित आवेश Q पर लगा बल F इज इक्वल टू माइनस QE। इस आवेश Q को अल्पांश dl से विस्थापित करने में किया गया कार्य dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। बिंदु A से B तक आवेश Q को लेकर जाने में जो किया गया कार्य होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल, उसकी लिमिट से A से लेके B तक, तो ये हो जाएगा माइनस Q डॉट E डॉट डी एल फ्रॉम A टू B। तो ये हो जाएगा माइनस Q E डॉट डी एल, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अतः आवेश Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र E का रेखा समाकल Q से गुणा के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। यदि वक्र AB एक बंद वक्र अर्थात वह वक्र जो स्वयं को कहीं भी प्रतिच्छेद न करे, तो बंद वक्र के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल E डॉट डी एल द्वारा निरूपित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र के लिए E डॉट डी एल का मान 0 होता है क्लोज सरफेस में, क्लोज लाइन में, क्लोज लूप में, अर्थात विद्युत क्षेत्र में बंद वक्र के अनुदिश किए गए कार्य का मान 0 होता है। बंद वक्र में E डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। अतः विद्युत क्षेत्र में बंद वक्र के आवेश में किया गया कार्य E डॉट डी एल वक्र के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को संयोजित करने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस स्थिति में अभिष क्षेत्र E को किसी अन्य फलन में ग्रेडियंट द्वारा निरूपित कर सकते हैं, E इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई। ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र E संरक्षित क्षेत्र होता है। फलन फाई उस क्षेत्र का अदिश विभव कहलाता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर किया गया कार्य या विद्युत विभव तथा विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसी आवेश या आवेश वितरण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्वारा, जो कि एक सदिश राशि होती है, वह जिसका संबंध परीक्षण आवेश पर विद्युत बल से होता है, तथा क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव V द्वारा, जो एक अदिश राशि होती है, जिसका संबंध परीक्षण आवेश को बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। E व V दोनों ही क्षेत्र में स्थित बिंदु के लाक्षणिक गुण होते हैं, अर्थात स्थिति के फलन होते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यदि विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को किसी बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB होता है, तो VB माइनस V इन्फिनिटी हो जाएगा WAB बाई Q0। Q इज इक्वल टू +1, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB, ये इसकी वैल्यू होती है। तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव परिभाषित करने के लिए क्षेत्र में एक निर्देश बिंदु की कल्पना करते हैं तथा इस निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु के विभवांतर उस बिंदु पर विभव कहलाता है। सामान्यतः अनंत पर स्थित बिंदु को निर्देश बिंदु माना जाता है। अतः क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु B पर विभव V इज इक्वल टू VB माइनस V इन्फिनिटी W बाई Q0, जैसे कि हमने इसमें यहाँ दिखाया है। यदि Q0 इज इक्वल टू 1 हो तो VB इज इक्वल टू W। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B पर विभव एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर एकांक धन आवेश स्थापित करने
में व्यजित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है तथा विभव या यह व्ययित ऊर्जा एकांक धन आवेश की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिमेय MKS मात्रक में वोल्ट होता है। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का मान 1 जूल हो तो बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। इस प्रकार दो बिंदुओं के मध्य एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने पर यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की तीव्रता E एकांक धन आवेश के बल के तुल्य होती है। अतः एकांक धन आवेश को किसी अत्यल्प विस्थापन dr करने पर क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य dW F डॉट dr माइनस E डॉट dr। उपरोक्त कार्य का मान विस्थापन की अंत्य स्थितियों के मध्य विभवांतर dV होता है, अर्थात dV माइनस E डॉट dr, VB माइनस VA इंटीग्रल dV माइनस E डॉट dr। तो इंटीग्रल E डॉट dl विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से B तक रेखा समाकल या लाइन इंटीग्रल कहलाता है। यह रेखा समाकल के लिए प्रयुक्त पथ पर आश्रित नहीं होता, ऐसा क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। अतः विद्युत क्षेत्र संरक्षित बल क्षेत्र है और इसमें दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर केवल अंत्य स्थितियों पर निर्भर होता है। विभव की परिभाषा प्रयुक्त करने पर किसी बिंदु P पर विभव V E डॉट dr, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर P तक है। किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए कि एक बिंदुवत आवेश Q मूल बिंदु पर स्थित है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। OP की दिशा में ही अनंत पर निर्देश बिंदु मान लीजिए। विभव की परिभाषा के अनुसार एकांक धन आवेश को अनंत पर स्थित निर्देश बिंदु के क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु P तक विस्थापित करने में कार्य का मान बिंदु P पर विद्युत विभव होता है। अनंत के बिंदु P तक के चयनित पथ के एक अल्पांश पर विचार कीजिए। इस अल्पांश को आवेश Q की दूरी मान लीजिए x है, तो अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E है। A से B तक विस्थापन dx हो तो एकांक धनावेश के इस विस्थापन के क्षेत्र में विरुद्ध किया गया कार्य माइनस E डॉट dx होगा। यदि अनंत से बिंदु P तक पूर्ण तथा इस प्रकार के अल्पांशों में विभाजित कर एकांक धन आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में कार्य का मान ज्ञात किया जाए तो कुल कार्य हो जाएगा माइनस E डॉट dx, x इन्फिनिटी से x r तक समाकल होगा और यही बिंदु P पर विभव का मान होगा। बिंदु P पर विभव V माइनस E डॉट dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। कूलम के नियम अनुसार Q से x दूरी पर विभव क्षेत्र की तीव्रता E Q KQ by x स्क्वायर x कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by x स्क्वायर x कैप। तो V का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू r Q by 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर x कैप डॉट dx। तो ये हो जाएगा माइनस Q by 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, क्योंकि x कैप और dx एक ही दिशा में है तो ये हो जाएगा माइनस Q by 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन्फिनिटी टू r x टू द पावर ऑफ माइनस 2 dx। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी Q by 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इज इक्वल टू KQ by r। इस प्रकार विभव V बिंदु P के स्रोत आवेश Q से दूरी r पर निर्भर है। यह स्थिति की दिशा सदिश की दिशा पर आश्रित नहीं है। VR इज इक्वल टू Q by 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r वोल्ट के बराबर होता है। धन्यवाद।